हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकल पंच में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो यहाँ पर आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है, आंसर की वगैरह सब कुछ आ चुकी है, उसका जो मेडिकल होगा वो किस टाइप से होगा, क्या कुछ इसमें आप लोग का चेक किया जाएगा और कैसे कैसे होगा, वो आप लोग का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट जो है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा इन तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यूपी पुलिस मेडिकल जो टेस्ट होगा वो आप लोग का मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी लड़कियाँ हैं या फिर लड़के हैं, उन लोगों का मेडिकल जो टेस्ट होगा वो किस टाइप से होगा। रिटन एग्ज़ाम में आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, मेडिकल आंसर की भी देख लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट वगैरह सब कुछ आप लोग अगर कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगर आप मेडिकल के लिए बारे में नहीं जानते हैं तो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आप लोग की सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो मेडिकल वो ज़्यादा इसमें टफ़ वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा होने की वजह से आप लोग फेल भी कर दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कुछ होगा। यहाँ पर देखिए मेडिकल टेस्ट जो होगा वो मेल और फीमेल का, वो पहले मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोग का जो फिजिकल होगा उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे हाइट चेस्ट वगैरह होगा, वो फिर से आप लोग का मेडिकल में भी एक बार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट चेस्ट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। मैंने फिजिकल के लिए भी अलग से एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस वीडियो बनाया है, वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें पूरा A to Z मैंने यूपी पुलिस के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हाइट वगैरह कितनी रहेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, अच्छे से यहाँ पर पूरा दिया गया है हाइट चेस्ट वगैरह। फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट कितनी रहनी चाहिए, वेट कितना रहना चाहिए, वो सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेडिकल की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल जो आप लोग का टेस्ट होगा वो किस टाइप से होगा, यहाँ पर दे सकते हैं। जो कैंडिडेट हैं वो उसमें जो यहाँ पर जो नौकनी वगैरह आप लोग को पता है कि पैर में नौकनी वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपस में चिपके नहीं होने चाहिए, गैप होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में, और यहाँ पर आपस में टकराए नहीं। कैंडिडेट के धनुषाकार सेकंड जो है वो कैंडिडेट के धनुषाकार पैर नहीं होने चाहिए, तिरछा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बिल्कुल गैप होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैंडिडेट के पैरों के तलवे, जो नीचे के तलवे हैं वो एकदम से फ्लैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल से चिपटा नहीं होना चाहिए। उसके बीच जो गैप होता है ना, आप लोग को पता ही है, वो होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। छाती जो है वो अंदर की तरफ धसी ना हो, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की जैसे जो सीना होता है वैसा होना चाहिए, बिल्कुल कुपोषण टाइप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों की जो सुनने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए कि अच्छे सुनाई दे। ठीक है, अभ्यर्थियों की आंखें यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो उससे मुक्त होना चाहिए। लाल हरे जो भी कलर हैं उनका जो पहचान है वो करने में आराम से सक्षम हो, कोई दिक्कत ना हो। अभ्यर्थियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मेंटलिटी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आंखें थोड़े से प्रकाश में ही चकाचौंध नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी की आंखें ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा भी रोशनी जाता है तो आंखें उन लोग की बंद हो जाने लगती हैं, भुक आने लगती हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। हड्डियों में कहीं असमानता नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहीं से फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, कहीं हड्डियाँ बाहर वगैरह टेढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कुछ दिक्कत आ जाती है, वो सब नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों की आँखों में दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, बिना चश्मे के भी आराम से क्लियर दिखाई देना चाहिए। उपयुक्त के यहाँ पर अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फेल कर दिए जाएंगे वो किसी भी कैटेगरी के हों, इसमें से आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में आप लोग को एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब आप लोग का मेडिकल होगा उससे पहले आप लोग जाके 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब भी आप लोग को टाइम मिले एक बार जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो आप लोग उसको इलाज करके सही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग अच्छे से यहाँ पर कर लीजिएगा पहले ही, ताकि मेडिकल में जाने के बाद अचानक से कुछ चीज़ें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब फीमेल कुछ ऐसे होंगी जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो फीमेल के लिए भी आराम से एक पूरा बता देता हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब जितनी भी महिला उम्मीदवार हैं यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम में कंप्लीट पास वगैरह हो गई हैं, फिजिकल वगैरह सब कुछ होने के बाद से अगर फिजिकल वगैरह आप लोग का निकल जाता तो आप आराम से यहाँ पर मेडिकल जो है वो किस टाइप से आप लोग का होगा, वो मेडिकल में आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। वेट आप लोग का एक बार फिर से काउंट किया जाएगा यहाँ पर, और दृष्टि में आप लोग को बिना चश्मे के दोनों आँखों में न्यूनतम दूर दृष्टि होनी चाहिए, वो 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, और जो निकट की दृष्टि होनी चाहिए वो 0.5 होनी चाहिए। रंग अंधापन की अनुमति इसमें नहीं है। ठीक है,
और जो अभ्यर्थियों को सुनने की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस होगा आ रहा होगा और आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। वॉइस अपनी थोड़ी सी तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह के चलते थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह बजा रहे हैं सब साउंड वगैरह, तो अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों के दांत और मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, पाइदिया वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेल कर दिए जाओगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप लोग का चल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हृदय, फेफड़े और पेट, ये मेन चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जांच होगी, तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। अन्य परीक्षण जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, हाथ और पैर की जांच, घुटने की जांच, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। पैर के तलवे जो है फ्लैट नहीं होने चाहिए, छाती का एक्सरे, सीने का जो हमारा होगा वो, ड्रग स्क्रीनिंग, रक्तचाप, जो आप लोग का ब्लड प्रेशर होगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यहाँ पर ये सब चीज़ें चेक होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा होने पे यहाँ पर आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल अगर रहेगा कुछ चीज़ें तो भी आप लोग का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं अलग से बना दिया हूँ पूरा प्रोसेस। आप लोग का मेडिकल जो होगा वो कैसे होगा आप लोग का, वो सब चीज़ें। मैंने अभी बताया लास्ट थोड़ा सा कि आप लोग पहले ही जाके 1-2 महीना पहले ही आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत अगर हो रही होगी तो वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि समय रहेगा। लेकिन जब अचानक से मेडिकल टेस्ट करवाएंगे जाकर तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग को डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्टर से जाकर सलाह लीजिए, सरकारी अस्पताल में यहाँ पर अपना एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा 1 महीना पहले, 1 या 2 हफ्ते पहले, ऐसे करके, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।